लिखते हैं अल्केन के बारे में बात कर रहे थे। तो अल्केन क्या होता है कि वो हाइड्रोकार्बन जहां पे सभी बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं आप, अल्केन, ANE। ठीक है, ए अल्केन। अब अगर अल्केन का सब्स्टिट्यूएंट बनता है, अल्केन का सब्स्टिट्यूएंट क्या, कि एक ऐसा पार्ट जहां पे सभी बॉन्ड सिंगल है और वो हाइड्रो मतलब मेन चेन से बाहर है, जैसे कि इस वाले कंपाउंड में देख सकते हैं, ये वाला मेन चेन है ना, तो यहाँ पे देखिए कार्बन बाहर है क्या ना बेटा, एक्चुअली में यहाँ पे तो कार्बन ही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन भी रहे होंगे, है ना, वो इसने शॉर्ट में लिखा है बस, बट यहाँ पे एग्जैक्टली अगर देखें तो यहाँ पे क्या रहा होगा, CH3 बाहर रह गया। तो ये हाइड्रोकार्बन ही एक तरह से, बट ये मेन चेन में है क्या, नहीं है। तो इस हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्केन का सब्स्टिट्यूएंट। अल्केन का सब्स्टिट्यूएंट क्यों बोल रहा हूँ, कि इस वाले पार्ट में सभी बॉन्ड क्या है, सिंगल है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, अल्केन का सब्स्टिट्यूएंट। याद रखो शॉर्ट में अल्केन के सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्केन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखते हैं, अल्काइल ग्रुप। मतलब ANE की जगह क्या लिख देना होता है तेरे को, YL। मतलब अल्क पार्ट तो सेम रहेगा, बस इतना सा याद है, ANE की जगह क्या लिख देना होता है तेरे को, YL। जैसे कि CH4 होता है, ठीक है, तो CH4 को आप क्या लिखते हैं, मीथेन ना। तो मीथेन का अगर सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब है कि वो मेन चेन से बाहर रह गया, तो मेन चेन से बाहर हमेशा इस तरह से रहेगा वो, देखना 4 बॉन्ड बनाने ना उसको, तो एक बॉन्ड से तो कनेक्ट रहेगा, तो बाहर क्या रहा, वो CH3। तो मीथेन से क्या बनेगा, मिथाइल, क्या लगा देना है तेरे को, YL लगा देना है। तो अभी समझा संभव, क्या आपका क्या नाम था बेटा, इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल। सिर्फ एक और कंपाउंड ले रहे हैं अपन, जैसे कि ये वाला, इसमें ये वाली मेन चेन हो गई, मैक्सिमम नंबर की कार्बन चेन लेनी है ना, इस वाली में 6 मिल रहे हैं, कि सर नहीं स्ट्रेट लो, स्ट्रेट में बेटा 5 ही मिलेंगे, 3 तो ये और ये दोनों 5, तो मेन चेन कौन सा बेटर, ये वाला ना। तो अगर ये मेन चेन है तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो गया, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला, ये जो ब्लू में लिखा है मैंने, ये पार्ट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब देख, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है कहीं पे भी गिवन, इसमें क्या है, सभी बॉन्ड क्या है, सिंगल है। यहाँ पे CH2 रहा होगा और यहाँ पे CH3 रहा होगा, ठीक है, सभी बॉन्ड सिंगल है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूएंट है किसका, अल्केन का। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे आप, अल्काइल। इसमें से अल्क तो क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, इस वाले केस में कितने कार्बन है, 2। 2 कार्बन में अल्क वर्ड क्या यूज करते हैं अपन, ईथ। क्या वर्ड यूज करते हैं 2 कार्बन के लिए, ईथ। और अल्केन का सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो मैं क्या बोला था, वाइल लगा देना बस तेरे को, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इथाइल। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देख, इसकी नंबरिंग इस तरह से कर दिया, 1 2 3, तो 3 पे क्या मिल गया तेरे को, इथाइल। अभी समझ में आया क्या नाम था आपका बेटा, वेदांत का डाउट है सर, पहले में मिथाइल आएगा सर, इन सेकंड केस मिथाइल कम फर्स्ट, मिथाइल कम फर्स्ट। मैं बेटा दोनों तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना वेदांत, तो अभी थोड़ा फास्ट कर सकते हैं अपन, किसी को कोई डाउट है तो फिर भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, मिथाइल और इथाइल ग्रुप में, तो इसमें मेन चेन हो गया ये, ठीक है। नंबरिंग आप करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो, सेम आ रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 4। अच्छा, यहाँ पे देखो ये वाला भी एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट में सभी बॉन्ड सिंगल हैं और है एक हाइड्रोकार्बन एक तरह का, तो इन पे क्या लिखेंगे आप, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल में 2 कार्बन है, इसलिए क्या लिखेंगे, मिथाइल, सॉरी इथाइल। क्या लिखेंगे इसको, इथाइल। इसका नाम भी क्या है, इथाइल है। तो सिमिलर है ना है, और 2 है, और उसकी पोजीशन क्या है, 4 है, इसकी पोजीशन भी और इसकी पोजीशन भी क्या है, 4 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 4,4 डाई इथाइल। इथाइल समझ में आ रहा है अभी, इथ और क्या लगा दिया, वाइल, अल्काइल। टोटल कार्बन है कितने हैं, 7 ना, टोटल कार्बन कितने वर्ड रूट में, 7, तो 7 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, हेप्ट, और सभी बॉन्ड सिंगल है, इसलिए क्या लगा दिया यहाँ पे, एन, ठीक है। इस वाले कंपाउंड को देखते हैं थोड़ा फास्ट, अभी नंबरिंग आपने असाइन किया है यहाँ से, 1 2 3 4 5
6 7। तो देखो ये वाला 2 कार्बन और ये भी 2 कार्बन। 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं हम? इथाइल। इथाइल का फर्स्ट जो अल्फाबेट होगा वो क्या लिखेंगे पर? ई। ये भी मिथाइल, एक सिंगल कार्बन ना तो मिथाइल, और ये भी क्या? मिथाइल। अच्छा इसमें ध्यान देने वाली बात है, मिथाइल भी 2 है और इथाइल भी क्या है? 2 है। तो कि सर पहले किसको लिखेंगे? तो पहले क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर। तो अल्फाबेटिकल मैनर में इथाइल का तो क्या यूज किया हमने? ई। और मिथाइल में सबसे पहले कौन आएगा? एम। तो ई और एम में पहले किसको कंसिडर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? इथाइल को। तो पहले किसको लिखेंगे आप? इथाइल को। अच्छा इथाइल भी 2 ग्रुप है ना, उनकी पोजीशन क्या है? 4 और ये भी 4। तो 4,4 2 अल्का इथाइल ग्रुप है इसलिए डाई। मिथाइल भी क्या है? 2 है। मिथाइल भी कितने ग्रुप है? 2 है। एक तो ये वाला और एक यहाँ पे। इस वाले की तो पोजीशन है बेटा 2 और इस वाले की पोजीशन है कितना? 5। तो 2,5 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने कंपाउंड में? 7। 7 कार्बन का वर्ड रूट क्या? एफ। और सभी बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन उठा ले? ये वाला। जैसे कि ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं, बाकी आप इनको घर पे ट्राई करेंगे है ना। ये नेक्स्ट नोट्स को ये जो है पीडीएफ में आपके पास शेयर कर दूंगा, तो ट्राई करें आप इन क्वेश्चंस को कॉपी में एज इट इज नोट करें। और ये वाला पार्ट ना, ये वाला जो पार्ट है ये खुद से लिखने की कोशिश करें, ये वाला पार्ट। ठीक है। हाँ फिलहाल ये वाला कंपाउंड देख रहे हैं वापस से। ये शायद मैं आपको दिया था नंबरिंग करने के लिए है ना। तो उसमें कुछ स्टूडेंट ने नंबरिंग यहाँ से साइन किया था कि सर बी आर को अल्फाबेटिकल वो जो है प्रायोरिटी देते हैं। नहीं, पहले आप देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन वैसे आपको करना चाहिए था इसमें, चलो जो भी है। नंबरिंग अगर यहाँ से साइन करते हैं, पहले इनकरेक्ट वाला बता रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 ये मेन चेन हो गया 5 कार्बन का। सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या मिला? 2 पे 4 पे 4 पे। कॉपी में एक छोटा सा लिख ले, सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या मिला? 2 4 4। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। 2 4 4। बट नंबरिंग अगर यहां से साइन करते हैं 1 2 3 4 5, क्या क्या नंबर मिला यहाँ पे? देख ये भी 2 पे क्लोरीन और ये भी क्लोरीन 2 पे। तो 2 कोमा 2 कोमा 4। जो आपने नोट किया है कॉपी में उसमें क्या था? 2 4 4 2 4 4। तो देखा यहाँ पे किसी ने कि हम मिनिमम पॉसिबल नंबर देना है ना, तो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2। तो फिर सेकंड वाला देखो सब्स्टिट्यूएंट 2 और 4, तो कौन सी नंबरिंग करेक्ट है? ये वाली, मतलब ये वाली ब्लू वाली इधर से। ये वाली यहाँ से नंबरिंग इनकरेक्ट है कि सर बी आर को तो आप ज्यादा प्रायोरिटी देते हो ना। वो कब देते हैं हम ज्यादा प्रायोरिटी? जब पोजीशन क्या आता है? सेम आता है। जैसे कि जस्ट ऊपर वाला एग्जांपल लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे देख क्या क्या नंबर मिला? 2 और 4। इसका पोजीशन 2, इसका 4। अगर नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करते, कहां से? यहां से 1 2 3 4, तो भी नंबर क्या मिला? 2 और 4। तो फिर अगर नंबर सेम होता है ना तो अल्फाबेट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो हम बी आर का बी और क्लोरीन का सी, पहले कौन आता है एबीसीडी में? बी ना। तो बी आर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, यानी कि बी आर पे क्या नंबर मिलेगा? 2। तो 2 ब्रोमो लिखा है इसने, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। बट इस वाले केस में समझ में आ रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट का हमने पोजीशन को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। यहाँ पे भले ही ब्रोमीन पहले आता हो बट उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, मैंने इनका पोजीशन देखा है। बट लिखते टाइम तो हमेशा क्या याद लिखेंगे? जो मैं स्टेटमेंट बोला हूँ, सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर। तो देख सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन विद देयर पोजीशन। बीआर का पोजीशन क्या है? 4। अच्छा क्लोरीन का पोजीशन क्या है? 2। और इसका भी कितना है? 2। तो सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन विद देयर पोजीशन। यस यस, पोजीशन लिखा इन अल्फाबेटिकल मैनर।
पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमीन का बी, और फिर बाद में लिखेंगे आप क्लोरीन का सी। तो 4 ब्रोमो 2 डाइक्लोरो, 5 कार्बन है मेन चेन में, तो पेंट, सभी बॉन्ड सिंगल है इसलिए ए, तो पेंटेन। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। जैसे कि बॉन्ड लाइन वाले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन ना। हाँ, वेदांत सर, मिथाइल कम फर्स्ट। मिथाइल नहीं बेटा, वेदांत, मिथाइल और इथाइल में, मिथाइल का तो एम और इथाइल का ई, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई को पहले लिखते हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नहीं मिथाइल को पहले नहीं लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे, अल्फाबेटिकल। मैं क्या बोला हूं वेदांत, सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर। तो देखो इथाइल में तो ई आता है, इथाइल का तो क्या है ई, और मिथाइल का क्या आता है एम, तो पहले किसको लिखेंगे, ई या एम, तो आप लिखेंगे किसको, ई को। ठीक है, जैसे और भी क्वेश्चन ले रहे हैं अभी, जैसे कि ये कोई कंपाउंड है, इसमें मेन चेन कौन सा हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होती है, मेन चेन होती है, तो ये क्या हो गया आपके पास, मेन चेन। ठीक है, अब इसमें रही सेकंड काम, क्या करते हैं आप, नंबरिंग असाइन करने का। इस वाले क्वेश्चन को मैं लास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे अभी यहीं पे, या हो सकता है मैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन ही दे रहा हूँ आपको ना, लास्ट देख लो, इसमें कोई डाउट होता है इस वाले क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। पहला मेन चेन सेलेक्ट कर लिया आपने, एक सेकेंड, मेन चेन सेलेक्ट करने में सबसे ज्यादा नंबर कार्बन को देते हैं ना अपन, तो कार्बन काउंट कर लेते हैं एक बार अपन, 1 2, जरूरी नहीं हर बार स्ट्रेट ही हो, 3 4, अगर स्ट्रेट लिया तो आया 5 कार्बन, बट अगर यहाँ पे चले गए ना बेटा, 5 इसको मत दे, 4 के बाद इधर आ जा, 5 और 6, तो यहाँ पे अगर आए आप स्ट्रेट तो 5 कार्बन मिले, बट अगर आप ऐसे चले गए 6 यहाँ तक तो 6 कार्बन मिले। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कौन सा मेन चेन करेक्ट है, ये वाला। समझ में आ रहा है कि यहाँ से शुरू करके यहाँ पे खत्म होना है। तो पहले तो अपन ने मेन चेन सेलेक्ट किया कि स्टेट मेन चेन नहीं है इसमें, एक बात तो हमें ये समझ में आई। दूसरी बात क्या, आप इसमें नंबर असाइन करेंगे तो नंबर किसी एक एंड से शुरू करना होता है। जितने भी पॉइंट हमने पढ़े ना, सारे पॉइंट इसमें रिवाइज हो रहे हैं ना, नंबर असाइन करना होता है किसी एक एंड से। तो या तो हम नंबर असाइन करेंगे यहाँ से, कर देते हैं 1 2 3 4, जैसे ही 4 पे नंबर डाला है मैंने इस तरह से, तो 4 पे क्या दिख रहे हैं, देखो ये वाला पार्ट बाहर रह गया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या रहा होगा, CS3। जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर असाइन अटेंड किए उनको समझ में आ रहा होगा कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या रहा होगा, CS3, और ये क्या है, क्लोरीन। तो ये वाला CS3 और ये क्लोरीन मेन चेन से बाहर रह गए ना, तो इनको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या मिला मेरे को, 4। अगर नंबर असाइन करता हूं मैं यहां से, बट नंबर अगर लेट सपोज हम असाइन करते हैं यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो देखो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कितना मिल गया इस केस में, 3, और इसका भी कितना मिल गया, 3। तो अगर यहां से साइन किया था तो कितना मिला था, 4, यहां से साइन किया तो कितना मिला, 3। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कौन सा करेक्ट है, तो आईयूपीएसी ने क्या बोला था, मिनिमम पॉसिबल नंबर असाइन करना होता है आपको। तो 4 और 3 में मिनिमम कौन सा है, 3 ना, तो ये वाला नंबरिंग करेक्ट है जो कि अभी अभी लिखा है अपन ने। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट किया मेन चेन, सेकंड काम क्या किया आपने उसमें, नंबर असाइन करने का। लास्ट पार्ट, लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट को, लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट को उनकी पोजीशन के साथ। इसकी भी पोजीशन 3, इसकी भी पोजीशन 3। क्लोरीन को तो लिखते हैं बेटा क्लोरो, और CS3 को लिखते हैं मिथाइल। अब बोलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना, तो C और M में पहले कौन आता है, C ना, तो इसलिए पहले क्लोरीन को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, मिथाइल को। 6 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो गया, हेक्स।
और सभी बॉन्ड सिंगल है, इसलिए क्या लिखा है ANE। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, नहीं है? ठीक है, अच्छी बात। तो क्वेश्चन है आपके पास ये, आईयूपीएसी नेम लिखना है इसका। ठीक है ना, इसी का लिखो अभी। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास ये। दोनों कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है। हाँ, इसमें नंबरिंग का ध्यान रखना है ना, लेफ्ट से नंबर करेंगे कि राइट से नंबरिंग असाइन करेंगे। हाँ सही है। वेदांत ऋषभ का आंसर भी करेक्ट है। नहीं, पूनम जो है आपका आंसर शायद करेक्ट नहीं है। अच्छा नहीं, करेक्ट है, करेक्ट है बेटा पूनम। रजत का आंसर करेक्ट है, कुणाल का आंसर शायद से कुणाल का आंसर इनकरेक्ट है क्या? कुणाल आपका आंसर इनकरेक्ट है, देव का आंसर करेक्ट है। फर्स्ट ऑलमोस्ट करेक्ट है, कुणाल को छोड़ के शायद से। कुणाल आप क्रॉस चेक करें, बाकी सेकंड क्वेश्चन करो फिर। नंबरिंग पे ध्यान देना और एक बार। गौरव आपने करेक्ट आंसर लिखा है बट कंप्लीट नहीं लिखा शायद से। गौरव, ये 3FDCC इनका आंसर इनकरेक्ट है, सेकंड वाले का। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, नंबर को पहले नहीं लिखना। सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन विथ रेस्पेक्ट टू इन अल्फाबेटिकल मैनर। 3FDCC जो है। हाँ, रजत का आंसर करेक्ट है सेकंड वाला। हाँ कुणाल अभी करेक्ट है आपका आंसर। हाँ गौरव का आंसर भी करेक्ट है, फर्स्ट। सेकंड लिखो अभी, सेकंड अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट ने लिखा है। पूनम का आंसर करेक्ट है सेकंड। नहीं, पूनम की वो नंबरिंग इनकरेक्ट है बेटा। वेदांत का भी नंबरिंग इनकरेक्ट है सेकंड वाले में। पूनम का भी नंबरिंग इनकरेक्ट है। ऋषभ ने क्या लिखा था सेकंड में? हाँ ऋषभ आपका करेक्ट है बेटा। कहाँ गया? हाँ ऋषभ आपका करेक्ट है। रजत का भी करेक्ट है सेकंड वाला। पूनम इनकरेक्ट है, वेदांत इनकरेक्ट है, गौरव भी इनकरेक्ट है सेकंड वाले में। मैं एक्सप्लेन करूं अभी? ऑलमोस्ट फर्स्ट सभी का आ चुका है ना। सेकंड में देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट ने नंबरिंग असाइन किया है लेफ्ट से, है ना। देव का आंसर है 5 ब्रोमो। हाँ ये वाला करेक्ट है नंबरिंग। कैसे?
कि अधिकतर स्टूडेंट ने कि सर ज्यादा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी आर को ज्यादा प्रायोरिटी देते तो नंबर यहाँ से साइन कर दिया। नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब देखते हैं जब हमारे पास मिनिमम जो नंबर, वो फर्स्ट पॉइंट जब डिस्कार्ड हो जाता है ना तो सेकंड पॉइंट को देखते हैं। फिलहाल हम क्या देखेंगे, उसका पोजीशन। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या पोजीशन मिला, ब्रोमीन का 2, ये क्लोरीन का कितना बोलो 4, और इस वाले क्लोरीन का 5। तो सब्स्टिट्यूएंट का क्या क्या नंबर मिला, 2 4 5। ठीक है, नंबर लेट सपोज असाइन करते हैं यहां से, इस वाले एंड से 1 2 3 4 5 और 6। तो बोलो यहाँ पे क्या नंबर मिला सब्स्टिट्यूएंट का 2। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट देखो, यहाँ से नंबर असाइन करें ना, तो ये क्लोरीन कितने पे आया 3 पे, और ये वाला बी आर कितने पे आया 5 पे। तो आईयूपीएससी ने क्या बोला है कि अल्फाबेटिकल को नहीं देखो, पहले आप देखो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मिनिमम होना चाहिए। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट ब्लू में भी 2 है और येलो में भी 2 है, तो फिर देखेंगे अपन सेकंड सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। ब्लू में अगर नंबरिंग असाइन किया था तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है 4, और येलो में सब्स्टिट्यूएंट है कितना 3। तो मिनिमम नंबर कौन सा है 3, मिनिमम है ना। तो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग कौन सा नंबरिंग करेक्ट है, येलो वाला। मतलब इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे आप, ब्लू वाला मतलब इस एंड से नंबरिंग इनकरेक्ट हो गया। तो बस हो गया क्वेश्चन। अब तो नंबरिंग असाइन किया आपने, तो यहाँ पे मिला क्लोरीन को 2, इस वाले क्लोरीन को 3, बट ब्रोमीन को क्या मिला 5। तो भले ही ब्रोमीन पे नंबर आ रहा है 5, भले ही ब्रोमीन पे नंबर आ रहा है क्या 5, बट पहले उसको लिखेंगे अपन। समझ में आ रही बात क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट आर रिटर्न with their position in alphabetical manner। तो ब्रोमीन का बी और क्लोरीन का, तो यहाँ पे क्लोरीन है ना, तो भले ही उसका पोजीशन कितना है बेटा यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना है 3। तो क्लोरीन का पोजीशन क्या है 2 3। दो क्लोरीन है इसलिए डाई, बट क्लोरीन का अल्फाबेट क्या लिखेंगे अपन सी ना। तो क्लोरीन का सी और ब्रोमीन का बी, पहले किसको लिखेंगे आप, ब्रोमीन को ही लिखेंगे। ये तो लिख दिया आपने सब्स्टिट्यूएंट, बस हो गया क्वेश्चन। 5 ब्रोमो 2 3 डाई क्लोरो 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सेन, इसलिए क्या हेक्सेन। अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं चैट बॉक्स। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्राई करें आप। एक इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखें। पहले इसमें मेन चेन सेलेक्ट करेंगे आप, फिर आप इसमें करेंगे नंबर असाइन। एक काम करते हैं ना, अभी ठीक है, अभी आईयूपीएसी नेम लिखते इसका। हाँ पहले कॉपी में नोट कर ले इसको पूरा।
नहीं ऋषभ, इनकम्प्लीट है, मतलब आपका आंसर तो करेक्ट लग रहा है बट इनकम्प्लीट है बेटा। इनकम्प्लीट मतलब सारे सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखे आपने। गौरव आपका भी इनकम्प्लीट है। अरे ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये जैसे ये बाहर रह गया है ना, ये वाला पार्ट बाहर रह गया तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही है। सेप्टेन, हेप्टेन होता है 7 कार्बन के लिए ना। रजत आपका आंसर करेक्ट है, हेप्टेन होता है सेप्टेन की जगह बस। एक आंसर करेक्ट है अभी तक हमारे पास। नहीं पूनम, आपका नंबरिंग इनकरेक्ट है पूनम। इथाइल वाली नंबरिंग इनकरेक्ट है वेदांत तुम्हारी। इथाइल का नंबर इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट है तुम्हारा आंसर। नहीं इनकरेक्ट है वेदांत, तुम्हारे एक और इनकरेक्ट पार्ट है तुम्हारे आंसर में। वेदांत दोबारा क्रॉस चेक करो। हरीश तुम्हारा आंसर आया कुछ? पता लेंथी हो गया ना क्वेश्चन, बट नहीं कुछ स्टूडेंट लिख पाए ना, जैसे कि कुछ स्टूडेंट का करेक्ट है। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेन चेन यही हो गया स्टेट ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इसी में आ रहे हैं। इसमें एक बात देख लो, 1 2 3 4। अच्छा जैसे 4 के बाद एक दो मेथड है मेरे पास, 5 6, यहाँ पे भी 6, 5 और 6, यहाँ पे भी 6। तो नंबर कार्बन सेम आ रहे मेन चेन में, तो कौन सी मेन चेन लेते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आपको इस वाली में मेन चेन में मिले। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला काम होता है आपका मेन चेन सेलेक्ट करना। सेकंड काम होता है इसमें नंबर असाइन करने का। अब नंबर देख, नंबर में पहले इनकरेक्ट वाला बता रहा हूँ, 1 2 3। अगर नंबर असाइन किया तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या नंबर मिला, 2 पे पहला, फिर नेक्स्ट कितने पे आया, 3 पे, है ना, बाकी पे पूरे पे नहीं करते। मतलब यहाँ से अगर नंबर असाइन किया ना तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आया, 2 पे, दूसरा कितने पे आया, 3 पे। बट नंबर अगर यहाँ से असाइन करते हैं, कहाँ से असाइन करते हैं हम, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो देख ये मिथाइल ग्रुप कुछ भी नहीं है तो मिथाइल ग्रुप ना 2 पे, और ये बी आर बी 2 पे। तो इसमें दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे और सेकंड सब्स्टिट्यूएंट भी कितने पे आया, 2 पे। तो कौन सा नंबर करेक्ट है समझ में आ रहा? ग्रीन वाला नंबरिंग करेक्ट है, ब्लू वाला नंबरिंग क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। यानी कि नंबरिंग आप असाइन करेंगे लेफ्ट से राइट की ओर। ठीक है, सही, दोनों काम हो गए। बस अभी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है उनकी पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब इनका थोड़ा थोड़ा अल्फाबेट लिख लो, बी आर का ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी। अच्छा ये दो देख, ये वाला बाहर है क्या ना, इसमें दो कार्बन है, ये और ये वाला, दो कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको क्या लिखेंगे, इथाइल। तो इथाइल का ई। अच्छा 4 पे भी बाहर है क्या ना ये वाला पार्ट, इसमें भी कितने कार्बन है, 2। तो ये भी क्या है, एक इथाइल है। इथाइल का वापस से क्या लिखेंगे आप, अल्फाबेट में पहला लेटर ई। अच्छा यहाँ पे एक सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन का होता है मिथाइल, मिथाइल का क्या लिखेंगे आप, एम। हाँ, तो देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से आपके पास, और ये भी क्या है, बी आर, ब्रोमो। तो आपके पास कई सारे सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमीन,
क्लोरीन, इथाइल और मिथाइल। तो इनको आपको लिखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, Br, ब्रोमीन को। अब ब्रोमीन की पोजीशन क्या है, यहाँ पे 2 है और Br यहाँ पे भी तो है, इसकी पोजीशन क्या है, 6 है। तो Br को लिखेंगे ना आप सबसे पहले, तो क्या लिखेंगे आप, 2 पे Br है, साथ ही साथ 6 पे भी Br है, दोनों Br सेम है, इसलिए क्या लिखेंगे आपने उसके लिए, डाई। तो डाई और ब्रोमो, पूरा नहीं लिख रहा मैं ना, तो डाई ब्रोमो। फिर अल्फाबेट में किसको लिखेंगे आप, क्लोरीन को। तो 3 पे क्या, क्लोरो, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया। अब देखो इथाइल का तो ई और मिथाइल का एम, तो पहले किसको लिखेंगे आप, इथाइल को। अच्छा इथाइल क्या, एक तो नंबर है, एक तो इथाइल है यहाँ पे 4 पे और एक इथाइल है यहाँ पे 5 पे। तो इथाइल को कैसे लिखेंगे, उसकी पोजीशन क्या है इथाइल की, एक इथाइल तो 4 पे और एक इथाइल है 5 पे। तो 4 5, 2 इथाइल है इसलिए डाई और क्या, इथाइल का ई। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा मैं। तो 4 5 डाई इथाइल, डाई हो गया। तो और लास्ट में मिथाइल कितने पे, 2 पे, तो 2 पे मिथाइल और 7 कार्बन है, इसलिए क्या लिख देंगे, हेप्टेन। क्या लिखेंगे उसके लिए, हेप्ट, और सभी बॉन्ड सिंगल है, इसलिए क्या लिखेंगे उसको, ANE। ठीक है, बाकी ये वाले जो आप, इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं किसी भी पार्ट में। ये जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मैं इसको PDF फॉर्म में शेयर कर रहा हूँ आपके पास, तो उन क्वेश्चंस को आप कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करें, और कोई डाउट अगर उन क्वेश्चंस में होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे कल। हेप्टेन ही लिखते हैं ना बेटा। देखो 1 का होता है मेथ, 2 का होता है एथ, 3 का होता है प्रो, 4 का होता है ब्यूट, 5 का होता है पेंट, 6 के लिए होता है हेक्स, 7 के लिए होता है हेप्ट यूज करते हैं, 8 के लिए होता है ओक्ट, 9 कार्बन के लिए होता है नॉन, और 10 के लिए होता है डेक। 10 तक काफी है, फिर अनडेक, डू डेक एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप, है ना, ये जो नोट्स में शेयर करता हूँ तो इसको साथ ही साथ अपनी नोटबुक में लिखते रहे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग नोटबुक बनेगा, फिजिकल केमिस्ट्री का एक अलग नोटबुक रहेगा, और सर एक डाउट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग। हाँ बोलो बेटा, डाउट। सर 3 इथिल हेक्सेन कैसे आया था, जैसे आपने अभी पहले वाले स्लाइड में आया था 3 इथिल हेक्सेन, तो वो एक बार नहीं समझा एक्चुअली, मुझे लगा वो रॉन्ग नेमिंग है। हेक्सेन बोल रहे हो, 3 इथिल हेक्सेन जो आपने सेकंड स्लाइड में जो एग्जांपल दिया था वो, उसमें हेक्सेन क्यों लिखा अपन ने। हाँ, और 3 इथिल थोड़ी ना आएगा सर उधर। मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ ना, मेरे को बताना कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हो। नहीं, और इसके आगे, इसके इसके ये वाले में। और इसमें भी एक डाउट था मेरा, ये मिथिल प्रोपेन नहीं आना चाहिए, 2 मिथिल प्रोपेन आना चाहिए। फर्स्ट वाले में मिथाइल प्रोपेन आना चाहिए। सर 2 पे ना सर मिथाइल, तो हाँ 2 में क्या आना चाहिए, 2 मिथाइल प्रोपेन आना चाहिए था सर फर्स्ट एग्जांपल में, इसके ऊपर वाला। 2 मिथाइल प्रोपेन आएगा, सही बात है, यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन आएगा, करेक्ट है। और सर नेक्स्ट वाली स्लाइड में, हाँ तो मैं ये आपको शायद एग्जांपल भी दिया था ना बेटा, मैंने कहा यहाँ पे इन कुछ कंपाउंड के नेम इनकरेक्ट दिया है, जैसे कि इसका नाम मैं आपसे शायद लिखवाया हूँ कि यहाँ पे इनकरेक्ट, यहाँ पे क्या 2,2 आएगा, डाई मिथिल 2,2। 2,2 हाँ इसीलिए तो मैं बोला ना कि मैंने कहा इनको ध्यान नहीं देके आपको इन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम खुद से लिखना है। अच्छा, और सर नेक्स्ट वाली स्लाइड में एक बार, हाँ ये तो मतलब इसका वो हो गया, फोटो इनकरेक्ट है तो इस वाले में। और इसकी, हाँ, यहाँ पे 3 इथिल हेक्सेन थर्ड वाला एग्जांपल, थर्ड वाले में ये मेंशन 3 हो गई। इथिल
तो 3 इथाइल ही तो आएगा ना यहाँ पे, 1 हाँ 3 इथाइल हेक्सेन ही तो है, सही तो है। नहीं सॉरी, एक्चुअली मुझे लगा मैंने स्ट्रेट चेन कंसीडर करी थी, इसके लिए मुझे अच्छा थोड़ा अच्छा, नहीं ना, थ्री है। स्टेट में तो 5 ही आएंगे, ये वाली मेन चेन होगी हेक्सेन। हाँ थैंक यू सर। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये वाले इनको हाँ बिना सॉल्यूशन देखे हुए आप लिखने की प्रैक्टिस करें घर पे, है ना, मुद्दे की बात ये है। हाँ सर। हो सकता है हाँ इसमें सर। मोस्टली वैसे करेक्ट है ना। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बाय।